ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर हाथ जोड़े और बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं बताने जा रही हूँ वो है पिंकी जी का। पिंकी जी का जो अनुभव है वो आप देखोगे अविश्वास से विश्वास की तरफ किस तरह बढ़ा, किस तरह से पहले इन्हें लगा कि जो बादशाहपुर दरबार में जलाभिमंत्रित हो रहा है वो छोड़ो सब कुछ और हम जैसे बाबा को कर रहे हैं हम वैसा ही करते हैं। लेकिन फिर कैसे उनकी आस्था बढ़ी और किस तरह से बादशाहपुर दरबार से ये जुड़ी और इनका जो फेथ था बाबा के प्रति अटूट हुआ। ऐसा ही एक प्यारा सा अनुभव इन्होंने अपना भेजा है मुझे, बताया है मुझे। मैं आपको इनकी ही वॉइस में सुनाती हूँ। है हाँ, जो इस मंदिर वो जो पिछली बार हुआ था ना हवन, जिसमें अनिल भैया सबको बोले थे चना का दाल और पानी मंत्रित करने के लिए देने के लिए, उसी का अनुभव मैं बताती हूँ कि बाबा कैसे लीला करिए हमें दोनों बहनों के बीच में। तो मेरी बहन के मन में पहले आया कि वो जल अभिषेक कुछ ना कुछ तो होगा ना, बाबा उनके पास है, 14 साल से वो ऐसा कार्य कर रहे हैं बाबा को, तो उसके मन में आया कि मुझे वो अभिमंत्रित जल चाहिए। तो मुझे वो बताया कि तू बाबा को, तेरे बाबा को बोल कि तेरी बाबा तेरी बात सुनेंगे और अनिल भैया के साथ बात करके वो जल मंत्रित कर लेंगे। तो मैंने बोला, मेरे मन पे तो पहले था कि क्यों ऐसे चीज में पढ़ना है, क्योंकि पहले एक ऐसा चीज में पढ़ के हम लोग भटक चुके हैं रास्ता, तो मुझे नहीं पढ़ना है। बाबा जो उनकी मर्जी है वो सामने से ही देंगे, हमारे मर्जी से नहीं। मैं उसको समझाई कि तू ऐसा मत कर, बाबा का मर्जी होगा तो बाबा खुद ब खुद तुझे दे देंगे सब चीज, तो इसी किसी के चक्कर में मत पड़। मैं बिलीव करती हूँ जहाँ पर भी बाबा है मेरा नतमस्तक हो जाता है, वो झूठ बोले या सच बोले। फिर भी मेरे मन में ऐसा अविश्वास आया था कि हमें ये ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, मैंने तो आपके साथ बातचीत करवा दी थी उसका, फिर भी मैं बाबा से बोल रही थी कि बाबा अगर आप चाहते हो पानी अभिमंत्रित हो, और उसके मन में क्या चल रहा है वो तो खुल के भी नहीं बता रहा है, क्योंकि मुझे दर्द होगा कि या मैं कुछ और समझूं। फिर भी उसका मन शांत कीजिए और उसे ये सब चक्कर में मत पड़ाइए। ऐसा हो गया, पर उसके मन वो बोले कि हाँ ठीक है, तेरे बाबा की मर्जी, तू तो बाबा से पूछ, बाबा जो बोलेंगे हम वो ही करेंगे। अगर बाबा नहीं चाहते हैं अभिमंत्रित जल तो हम नहीं करेंगे। मैंने पूरा मन से बोल दिया था कि नहीं करना है, बाबा कुछ ना कुछ अगर करेंगे तो बाबा ऑटोमेटिक कर लेंगे। ऐसे करके मैं रह गई। फिर क्या हुआ कि जिस दिन हवन हुई उसी दिन वो तो गांव में रहती है, मैं उससे 150 किलोमीटर की दूरी में रहती हूँ, और उसका नेटवर्क बहुत खराब है, नेटवर्क ठीक से नहीं आता है। तो उस दिन मैं गुरुवार के दिन सुबह गई, मंदिर गई। वो तो सावित्री का व्रत था, मैंने सुबह जाके मंदिर पूजा वगैरह करके आ गई। आके उसके बाद मेरे मन में क्या आया कि एक पानी का बॉटल ला। मैंने बोला पानी का बॉटल मैं क्यों लाऊं बाबा, ऐसा क्यों करते हो आप मेरे साथ, जो मुझे नहीं करना है आप क्यों करते हो ऐसा। फिर भी मन बेचैन ही रहा कि नहीं, पानी का बॉटल ही ला। तो मैंने बोला ठीक है, लाती हूँ पानी का बॉटल। तो यही पास की दुकान से मैंने बोली कि मैं बड़ा वाला बॉटल नहीं लाऊंगी, पर छोटा वाला बॉटल लाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए सब।
और अगर आपको कुछ चमत्कार करना है तो आप करो, मुझे नहीं पढ़ना है ये सब में। तो मैं पानी का बॉटल लेके आके रखी, और मुझे तो पता है कि हवन में शुरू से अंत तक नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं रहेगा। नेटवर्क नहीं होगा, मैं नहीं हो पाएगा। या ये सब आप क्यों करते हो मुझे पता नहीं, पर ये नहीं होगा ऐसा मन में, फिर भी मन में विश्वास है कि नहीं होगा। तू जो नहीं चाहती, मैं जो चाहती हूँ वो मैं करके ही रहूंगी, ऐसा मन में आया। बाबा ने ऐसे बोला कि जो मैं चाहती हूँ वो तेरे से करवा ही लूंगी मैं। तो मैंने बोला ठीक है, करो। तो दीदी का कॉल भी नहीं लग रहा है, उसको वो हवन में शामिल नहीं हो पा रहा है, उसका नेटवर्क कट रहा है। तो मैंने बोला कि बाबा को कि मैं ना नीचे नहीं बैठूंगी, अगर आपको करना है ना मैं चेयर के ऊपर बैठूंगी और मेरी मशीन के सामने मोबाइल को रखूंगी और देखूंगी, मैं नीचे नहीं बैठूंगी। आपके हिसाब से तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे मन का ही नहीं हो रहा है। अगर आप कर रहे हो तो आप कैसे करते हो करो, मुझे नहीं पता। ऐसे करके मैं चेयर में ही बैठी, मोबाइल को मशीन के ऊपर रखा। तो आपने जब हवन शुरू हुआ तो आप देखा कि आप चने के दाल रखे हैं, मैंने तो इतना कुछ सुना भी नहीं था। तो पहले से ही बाबा क्या कर रहे हैं, 1 किलो चने के दाल 3 दिन पहले से घर पे लाके मैं रखी हूँ। मुझे नहीं पता था 1 किलो क्यों लाऊं, हम तो 2 ही लोग हैं घर पे खाने के लिए। 1 किलो चने का दाल क्या करूंगी मैं। फिर भी उस दिन मन हुआ कि नहीं ले जा, तो काम में आ जाएगा। बाबा ने ऐसे बताया था, मैंने बोला ठीक है ले आती हूँ। ले आई, बाबा को भोग में एक आम, आप जैसे जैसे किए थे मुझे सब वीडियो में पूरा क्लियर दिख रहा था। एक आम, एक कटोरी चने का दाल और पानी का बोतल, मैंने सब अरेंजमेंट कर लिया। हवन भी पूरे 2 घंटे तक मैंने, मेरा नेटवर्क कट नहीं हुआ, पूरा हवन कंप्लीट में देख लिया और हवन में शामिल भी हुआ। और बाबा जैसे अनिल भैया कहे ना, मेरे हाथ में देखो कि क्या दिखाई दे रही है, मुझे नहीं दिखाई दिए, पर उससे पहले हवन में बाबा का फेस मुझे दीवार पे दिखा। ठीक है, फिर भी मैं बोली कि बाबा नहीं, ये नहीं हो सकता है। आप ऐसे ना ये जो नटखट मेरे साथ लीला करते हो ना, मुझे सब समझ में आती है। ठीक है, पर मुझे मेरे रास्ते से भटकने नहीं दोगे आप, मैं नहीं भटकूंगी। आप क्या करते हो करो। तो दिखा कंटिन्यू 15 मिनट तक वो फेस मुझे दिख रहा था बाबा की। पर मैंने कोई पिक्चर वगैरह नहीं ली, क्योंकि ये किसी को दिखाना नहीं था मुझे, कि मुझे बताना नहीं था। मेरा ये अनुभव है, कोई किसी को अगर नहीं दिखाई दी तो मैं झूठी साबित हो जाऊंगी, ऐसे समझ के मैंने पिक्चर भी नहीं ली। फिर अनिल भैया ने बोला हाथ में दिखाया, मैंने मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दी। मैंने बोला तो कुछ भी तो नहीं दिखाई दी, देखो कुछ भी नहीं दिखाई दी मुझे। क्या करते हो आप, मुझे तो पता नहीं। हवन पूरी तरह से देखी, तो उसके बाद दीदी का फोन आया कि हवन देखी। मैंने बोला मेरा ना खेंटुआ बाबा ना ऐसा लीला करते हैं, तू सोच भी नहीं सकती है ना। क्या हुआ, बोल क्या हुआ, बाबा की लीला बता। दोनों तो चर्चा करते हैं बाबा की लीला के बारे में। तो बोली कि पहले से शुरू से बताना मुझे, मैं अच्छे से सुनना चाहती हूँ बाबा क्या क्या तुझे बताए, किया क्या, ये सब कुछ। तो मैंने शुरू से अंत तक सब बताई। तो उसके बाद उसने दीदी ने बोला कि देखा तेरे बाबा ने कैसा लीला करते हैं, मेरा मन में आए, पर तेरे घर में जाके तेरे हाथ से ही सब काम कर लिए। मैंने सोचा हाँ सच में, ऐसा तो सच में ही हुआ, क्योंकि ये भी विचार तो उसके मन में आया था। और बाबा को पता है कि वो हवन में शामिल नहीं हो पाएगी, उसका पानी अभिमंत्रित नहीं हो पाएगी वो, क्योंकि उसका नेटवर्क नहीं आएगा। जो भी कुछ करवाना है मेरे हाथों से ही करवा लिए बाबा। और मैंने बोला ठीक है हो गया, बाबा तो कर लिए, पर ये चने का दाल तेरे पास कैसे जाएगा, ये मैं देखूंगी मेरे बाबा कैसे करते हैं ना। हाँ ठीक है, तेरे भाग्य में है, और तू खा, तू ऐश कर, ऐसे दीदी ने बोला। मैंने बोला कि ठीक है, मैं तो अकेला, तो बाबा मेरा भी नहीं है तेरा भी है, अगर बाबा की मर्जी होगी
तो तू भी उससे उस चना खा सकती है और पानी भी ले सकती है। उसके बाद उसी बाबा ने बोला था ना 7 दिन के बाद, अनिल भैया ने बोले थे 7 दिन के बाद वो चना यूज करना है। तो 7 दिन में ही मेरे फैमिली में जिसको बाबा की आशीर्वाद चाहिए और जिस जिस चीज का खाने का मर्जी थी बाबा की, वो सब लोग ने खाया। और लास्ट 3 दिन नहीं, एक दिन वो चना के दाल थोड़ा था। उसी दिन ही मामा जी का डेथ हुआ और बाबा ने बोला तू गांव जा, ठीक है। तो मैं गांव गई और चना का दाल और वो अभिमंत्रित पानी मेरे दीदी के लिए सब लेके गई। बाबा ऐसा लीला करते हैं, मैं तो सोच कर भी हैरान हो गई कि देखो बाबा चाहते थे कि वो पानी मुझे भी मैं भी रखूं, दीदी को भी दूं और मेरे फैमिली में सब वो चना खाए। मैं सोच भी नहीं सकती उसी टाइम मेरे सास ससुर ननद नंदई सब आएंगे मेरे घर पे। ऐसा कुछ भी नहीं प्लानिंग था, फिर भी सब लोग आए, सब लोग खाए। मेरे हस्बैंड भी खाए, मेरी मेरी मम्मी पापा, मेरी दीदी, उसके 2 बेटे, सब सब लोग वो चना का दाल खाए। बाबा का आशीर्वाद सबको मिला। बाबा ऐसा लीला करते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती। और मेरी दीदी ने भी बोला देखा तेरी बात तो तेरी बाबा कैसे सुनते हैं। तो मैंने बोला ये तो मेरी, हम लोग उड़िया में बोलते हैं खेडुआ बोल के। तो मैं तो हर वक्त बोलती हूँ कि मेरी बाबा का नाम तो मैं उसी नाम से ही बुलाती हूँ। मैं जब भी बातचीत करती हूँ, जब भी कोई लीला होती है मेरे साथ, मेरे दीदी को ऐसे ही बोलती हूँ कि आज पता है मेरी खेडुआ बाबा ने मेरे साथ क्या किया। ऐसा ऐसा चमत्कार करते हैं ना, सोच के हैरान भी हो जाती हूँ। जिसे जो चाहिए बाबा उसके पास वही चीज पहुंचा देते हैं। कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी आप कर लो, बाबा चाहते हैं आपके पास आने के लिए, तो आप कुछ भी कर लो, बाबा आपके पास आएंगे ही आएंगे। ये मेरा अनुभव है और ये अनुभव मुझे इतनी खुशी देती है। उसी दिन से मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ करना नहीं है, जो कुछ करना है बाबा खुद ब खुद कर लेंगे। मन में तो हर अच्छा पूरा विचार आता है, पर जो सही है बाबा वो करवा ही लेंगे, इसमें कोई अविश्वास नहीं है। ये मेरा अनुभव है। ओम साई राम। ओम साई राम। आपने सुना एक प्यारा सा अनुभव इन डिवोटी का कि किस तरह से ये अपनी सिस्टर को मना कर रही थी कि नहीं नहीं रहने दो, जलाभिमंत्रित नहीं कराना, पहले भी हम ऐसे लिट-पिट चुके हैं और जो करेंगे बाबा करेंगे, अपने आप मत फँसो इन सब चक्करों में। और फिर उसके बाद किस तरह से लीला बाबा ने रची कि किस तरह से पहले ही 3 दिन पहले ही चने की दाल, जो कि वो सिर्फ़ 2 मेंबर हैं घर में और 1 केजी जो उनकी दाल है वो यूज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी वो 1 किलो दाल लेकर आ जाती हैं। और उस दिन भैया ने दाल वाला उपाय करवाया था, तो सभी लोगों ने, जितने भी डिवोटी हवन देख रहे थे, उन लोगों ने दाल रखी थी और उनको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बहुत सारे जो इस वक़्त देख रहे होंगे उन्हें याद होगा, लगभग लोगों ने किया था। जो भी हमारे शामिल थे उस दिन हवन में, उन लोगों ने वो उपाय किया था और उसकी भी बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई हैं लोगों को। और ये अनुभूति मेरे पास बहुत पहले ही आ गई थी जब ये अनुभव हुआ था, लेकिन मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था डालने का। तो अब मुझे टाइम लगा, तो मैंने कहा चलो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। अब मैं ये कहूँगी कि देखो किस तरह से बाबा ने उससे, वो नहीं चाहती थी, वो तो अपनी सिस्टर को भी रोक रही थी, लेकिन बाबा ने उसी के हाथों से बॉटल मँगवा ली, उसी से चने की दाल अभिमंत्रित करवा दी और उसी के साथ गाँव में भेज दी कि जा अपनी सिस्टर के पास लेके जा। बाबा का जो भी, मैं ये कहूँगी इस फोरम से जो लोग जुड़ रहे हैं ना, वो रियलिटी में वो बाबा को कहीं न कहीं दिल से चाहते हैं और इसीलिए बादशाहपुर वाले बाबा जो हैं उन्हें खींच रहे हैं अपनी तरफ।
इनका एक और बहुत प्यारा सा अनुभव है, वो जो अनुभव है दुःख और सुख। मतलब किस तरह से हम लोग बाबा के जब शरण में जाते हैं और हम लोग बस एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबा हमें जो दे वो सिर्फ़ अच्छा ही दे, अच्छा ही दे, और उसके बाद हमारे साथ एक अनहोनी हो जाती है और हम शिकायतें करने लगते हैं। और उसके बाद बाबा कि वो जो लीला है जब हमें समझ में आती है, तब हम क्या उठते हैं कि बाबा आप जो करते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट करते हो, बहुत अच्छा करते हो। किसी का किसी से मिलना, किसी का किसी से बिछड़ना, ये सब बाबा की लीला ही है और हमें बाबा की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। अब ये अनुभव जो इन्होंने अभी बताया, वो अनुभव तो बाबा ने किस तरह से अपने भक्त को खींचा अपनी तरफ, मैं बस इतना कहना चाहूँगी। बहुत सारे लोग जब वीडियोज़ जब जल अभिमंत्रण की बात होती है या हवन की बात होती है, तो उनके माइंड में थोड़ा-सा ये चीज़ आती है कि ये इस चैनल पे ऐसा क्या हो रहा है, ये तो हवन में वो करवा रही है और ये तो जल अभिमंत्रित का बता रही है। पहली चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करती हूँ, यहाँ पे ना तो जल अभिमंत्रित करने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। आपकी सहायता की जाती है, वो भी वहाँ बादशाहपुर के जो सेवक हैं वो बिल्कुल निःशुल्क करते हैं। लेकिन हाँ, ये एक्सपेक्ट ज़रूर किया जाता है कि जब आपका काम बन जाए तो एट लीस्ट आप एक कॉल करके शुक्राना अदा कीजिए कि बादशाहपुर दरबार में जुड़कर मेरी इतने साल की प्रॉब्लम थी या मेरी ये प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई। और हो सके जब भी हम कोई चीज़ मांगते हैं ईश्वर से, किसी भी भगवान से, तो हम ये कहते हैं ना हम ये प्रसाद चढ़ाएंगे। आप अपनी मन्नत मांगे कि भले ही आप 11 रुपए के लड्डू चढ़ाने की कहिए, लेकिन एटलीस्ट अपना उस जगह का भार उतारिए, ताकि आप देखिए ऐसा होता है ना कि जब हम किसी से उधार लेते हैं, है ना? हम उससे लेते हैं और उसका फिर उसे वापस भी कर देते हैं, ठीक है? उसने हमें उधार दिया, हमने अपना काम निकाला और उसके बाद हमारा जब काम हो गया, हमारे पास आया, हमने उसका वापस कर लिया, तो उसे कहते हैं उधार चुका देना, ठीक है? भार उतार देना अपना। और उसके बाद जब दोबारा हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारा मुँह होता है उस जगह, उस बंदे से दोबारा से ये कहने का कि मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। बिल्कुल यही है, आप सिर्फ़ लेने वाले, लेने वाले, लेने वाले मत बनिए। एटलीस्ट जब आपका काम हो, तो भगवान के नाम का भोग लगाइए। ठीक है, आप बादशाहपुर दरबार में नहीं लगा रहे, एटलीस्ट बादशाहपुर वाले बाबा का नाम लेके आप किसी दूसरे मंदिर में ही 1 रुपए की 2 टॉफ़ी चढ़ा दो और हमें बता दो दीदी हमारा ये काम बना था। एटलीस्ट हम अपने बाबा को अपनी तरफ से ही वो भोग लगा दें, हम अपने बाबा का शुक्राना कर दें, क्योंकि हम जब बाबा से प्रे करते हैं कि बाबा इस बंदे का ये काम है, तो वो हमारी भी तो हाज़िरी लगती है ना उस दरबार में तुम्हारी वजह से। तो हम पे भी भार होता है, बाबा जो कर रहे हैं उन पे भी भार होता है। बाबा अपना काम कर देते हैं, हम अपना काम कर देते हैं, लेकिन आप अपना काम करना भूल जाते हैं। क्या इसे एहसान फरामोशी नहीं कहेंगे? मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बादशाहपुर दरबार से 16-17 बंदों की जो मेरी नॉलेज में नेम है, उनकी झोलियाँ भर गई, ठीक है? सभी के बच्चे अब 1-1, 2-2 महीने के होने को आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास सबकी लिस्ट भी है, ठीक है? किसके क्या हुआ मैं ये भी जानती हूँ। लेकिन कितने बंदे हैं जो मुझे फ़ोन करके अब ये कह रहे हैं कि दीदी हमारा बच्चा अब इतना बड़ा हो गया, अब मैं आपको अपना अनुभव देती हूँ, मैं कितने साल से परेशान थी या मैं कितने साल से परेशान था और दरबार पे जाके या 3 दिसंबर की पालकी में जाके ऐसा क्या हुआ? क्या इतनी भी इंसानियत आप लोगों में नहीं बची कि सालों से एक ऐसी चीज़ बाबा ने आपकी झोली में डाली जिसे डॉक्टर्स तक मना कर चुके थे। आप दिन-रात रोते थे उस खुशी के लिए और अब आप शुक्राना करने के लिए, एक अनुभव देने के लिए इतनी टालम-टोली कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो मैं आज भी लोगों के नाम बता सकती हूँ। मैं आज चाहूँ तो भी डीपी में उन लोगों की फ़ोटोज़ लगी हैं, मैं वहाँ से उठा के उन बच्चों की फ़ोटो डाल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही, क्योंकि मुझ में वो इंसानियत बाकी है, ठीक है? कि नहीं, जब तक सामने वाला मुँह से नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं बोलूँगी इस चीज़ को। हमने लोगों के नाम नहीं बताए, हमने लोगों का शहर नहीं बताया कि कौन से शहर से आके किसका कौन-सा बच्चा हुआ, क्या बच्चा हुआ। आपकी इंसानियत इतनी मर चुकी है कि आप ना तो भोग लगाने के लिए तैयार हैं, ना ही अनुभव देने के लिए तैयार हैं।
कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे सेकंड टाइम हमारे पास आकर अपना काम बनवाने की? कोई एक अनुभव किसी व्यक्ति का सुना था ना, आपकी गोष्ट सुनी थी, आपने हाजिरी लगाई, आप 3 दिसंबर की पालकी में आए, आपने निसंतान दंपति वाला हवन देखा, चार्जेस नहीं दिए आपने उसके, ठीक है, निःशुल्क किया गया था वो हवन, बाबा ने आपकी झोली भर दी और आप इतने, जिसे बोलेंगे कि एहसान फरामोश हो गए कि अरे कितने भी बिजी हो आप, जिनके हाथों में फ़ोन है ना, चाहे एक एक हफ्ते का बच्चा भी है ना, वो लेडीज़ फ़ोन पे बात कर रही हैं, अपने घरों में घंटों बात कर रही हैं, ठीक है, लेकिन उस दर से जिसने तुम्हारी झोली भर दी, आज खुशी बांटने के लिए आपको एक रीज़न दिया, ठीक है, आप उसका शुक्राना करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। सोचिए कि जब आपके घर में बेबी आया, हमें भी उतनी ही खुशी हुई, क्योंकि हमने दिल से हाजिरी लगाई। बादशाहपुर दरबार के सेवक ने अपने ना जाने कितनी प्रार्थनाएं आपके लिए हाजिरी में लगा दी होंगी। सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, इतने एहसान फरामोश मत बनिए। झोलियाँ भरी हैं आपके इस दर से, तो अपने नाम अपने अनुभव के साथ दीजिए। हम समझ सकते हैं कुछ लोग कि अपना नाम नहीं देना चाहते, भले ही नाम मत दो, एटलीस्ट अपने शब्दों में ये तो बताओ मुझे फ़ोन करके कि दीदी मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था। आईवीएफ कराए होंगे ना आप लोगों ने, कितनों ने, लाखों लाखों रुपए आपके 3-3 अटेम्प्ट फेल हो गए, ठीक है, और इस दरबार में एक हाजिरी, एक झाड़ू लगा दी आपने, पालकी में आके आपकी झोली भर गई, और अब आपके पास सिर्फ 5 मिनट का समय नहीं है। शायद इसीलिए तो होता है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होए। याद रखिए, लाइफ है, अप एंड डाउन्स लिखे रहते हैं। दोबारा आओगे तो शायद मीनाक्षी उस खुशी से उसी तरह आपकी मदद कर पाएगी, जैसे जब आपने मुझे दुख सुनाया था, दीदी 9 साल हो गए, लोग मुझे ताने दे रहे हैं, बांझ कह रहे हैं, ठीक है, मेरा अपना भी पति मुझे ऐसा कह रहा है, मेरी सास मेरा जीना हराम कर चुकी है, मोहल्ले में मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ, रिश्तेदारी में मैं जा नहीं पाती हूँ, ठीक है, तो क्या अब जब दोबारा आपकी गरज पड़ेगी, आप मेरे पास आओगे, तो मैं आपके उस दुख में शरीक होंगी? नहीं ना। यदि बादशाहपुर दरबार के सेवक को और साई अनुभूति चैनल की सेविका को अपने दुखों में हमेशा शामिल रखना चाहते हो, आपकी किसी भी दुख के लिए एक कॉल पर आप चाहते हो कि वो आपकी हाजिरी लगवा दे, तो जो आपसे छूटा है वो आप पूरा कीजिए। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई।